Hello, welcome to Navsankalp IAS. In today's session, we will be discussing about directive keywords. ये एक सीरीज होने वाली है जहाँ पर सारे डायरेक्टिव कीवर्ड्स मैं कम समय में एक्सप्लेन कर दूंगा, which is very useful for UPSC mains answer writing. See, what are the directive keywords like discuss, justify, analyze, क्रिटिकली एग्जामिन, इवैल्यूएट, कमेंट, एन्यूमरेट, तो ये जो भी है ये सब डायरेक्टिव कीवर्ड्स है और डायरेक्टिव कीवर्ड्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर आंसर। जैसे देखिए 2025 का ये पेपर है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन ऑफ फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई क्रॉप्स इन इंडिया। एक्सप्लेन इज द कीवर्ड। अब ये कीवर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। देन एनालाइज, देन आफ्टर दैट अगेन एलैबोरेट, डिस्कस, एल्यूसिडेट। तो ये जो भी कीवर्ड्स है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी मेंस, बिकॉज कीवर्ड ही है जो आपके आंसर का रुख बदलते हैं। डायरेक्टिव कीवर्ड्स टेल्स यू व्हाट टू डू, defines the demand of question, determines the structure of your answer, guides the depth and balance, helps to avoid irrelevant content, improves answer relevance which leads to better marks। देखिए जो कीवर्ड होते हैं यही आपके डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। दैट डिमांड सेटिस्फाई योर अप्रोच ऑफ द पर्टिकुलर आंसर विच इम्प्रूव्स स्ट्रक्चर एंड देन गुड स्ट्रक्चर लीड्स टू गुड मार्क्स। सी, content tells you what you know. In UPSC, content tells you what you know. Directive keywords tell you what UPSC want you to do with that knowledge, and that is very important when it comes to keyword. In coming videos, I will be explaining each of the keywords and what we need to do when we encounter such keyword with example. So stay tuned and subscribe to Navsankalp IAS. Thank you.